हेलो। एक और बाइनरी सर्च का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1552, जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें बहुत सारी बॉल्स दी गई हैं। ठीक है। तो हमें उनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स निकालना है सच दैट जो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स है ना उसे मैक्सिमाइज कर सकें हम। यहाँ पे लिखा है मॉर्टी हैज एम बॉल्स एंड नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल्स इनटू द बास्केट सच दैट द मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल्स इज मैक्सिमम। ठीक है। तो मैंने जैसे तुमको बताया था कि कहीं भी हमें अगर ऐसी कोई चीज़ बोली जाए जहाँ पे हमें कोई मिनिमम चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या फिर मैक्सिमम चीज़ को मिनिमाइज करना हो। ठीक है। हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन का कोई ना कोई पॉसिबल सोल्यूशन बाइनरी सर्च से भी है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमें मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से अप्रोच करेंगे। ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना कैसे है? मैग्नेटिक फोर्स, अगर दो बॉल्स हैं जो कि एक एक्स पोजीशन पे और एक वाई पोजीशन पे है, तो उनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? उन दोनों के डिस्टेंस के डिफरेंस का मॉड। ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है? हमें एक एरे दी गई है पोजीशंस के नाम से, और एक इंटीजर एम दिया गया है। एम क्या है? एम वो नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि मॉल्टी के पास है और हमें प्लेस करने हैं। ठीक है। तो देखो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। हमारे पास दिया गया वन, एक बार रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ ये। तो देखो हमें दिया गया है कि जो हमारा बास्केट की पोजीशन है ना, वो 1 2 3 4 और 7 है। ठीक है। और हमें 3 बॉल्स प्लेस करनी है। तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो हम एक लाइन बनाते हैं जहाँ पे पोजीशन पहले डिपिक्ट करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। अब क्योंकि हमें जो बास्केट की पोजीशन है वो 1 2 3 5 और 7 दी गई है। ठीक है। तो हम इन्हें हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 7। हमें इन दो लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 3 बास्केट प्लेस करने का ऑप्शन है, तो हमें मिनिमम फोर्स को मैक्सिमाइज कर, तो मिनिमम फोर्स को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि जो हम बॉल्स रख रहे हैं ना, तो जो उन दो बॉल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो मतलब हमें ये ट्राई करना है कि हम बॉल्स को दूर से दूर रखें। ठीक है। तो देखो जैसे हम पहली बॉल कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि कहीं भी नहीं रखा, तो हम यहाँ पे एक बॉल रख दिया। ठीक है। एक बॉल यहाँ पे है, दूसरी बॉल हम यहाँ पे रख सकते हैं। इन दोनों का बीच का पॉइंट निकालेंगे, वहां पे रखने की कोशिश करेंगे। तो वो ये रहा। ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें इसे कैसे देखना है। अब जरा हम एक बार देख लेते हैं कि हम इसको, इसका कोड को कैसे अप्रोच करेंगे या फिर इसका लॉजिक कैसे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है नंबर लाइन कि हम दूर दूर रख दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमें ये एरे दी गई है ना, इसमें हमें 2 पॉइंट लेने हैं। हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, हमें एक लो पॉइंट लेना है और एक हाई पॉइंट लेना है। ठीक है। तो लो पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? लो पॉइंट वो पॉइंट हो सकता है जो कि मिनिमम इंडेक्स हो, जहाँ पे मिनिमम पोजीशन हो। और मैक्स हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? जो कि लास्ट वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये एरे मिली है ना, हम इसे एक बार सॉल्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं ये सॉल्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई? यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस वो होगी हाई माइनस लो। ठीक है। ये हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि 7 - 1 6 यही मैक्सिमम है। मतलब अगर हमें 2 बॉल्स रखनी हो तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमें ऑल बॉल्स रखनी होगी तो हम इनके बीच की डिस्टेंस ट्राई करेंगे रखने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इसी वाले एग्जांपल में देख लेता हूँ। देख लो एक बार, फिर से बताता हूँ कोड के पर्सपेक्टिव से कि कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है। अब देखो हमारा जो कोड होगा ना, उसमें हम दो चीज़ें करेंगे। पहला तो हमारा एक नॉर्मल फंक्शन होगा जहाँ पे हम ये बाइनरी सर्च वाला लॉजिक लिखेंगे। एक फंक्शन होगा चेक के नाम से। ठीक है। उस फंक्शन में चेक करेंगे कि जो डिस्टेंस हमने पास करी है ना, ये हाई हाई माइनस लो वाली डिस्टेंस, क्या इस डिस्टेंस में जितनी गिवन नंबर ऑफ बॉल्स है ना, वो रखना पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इस फंक्शन से ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो देखो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले लो को लिया 1 और हाई को लिया 7। ठीक है। अब हमारा मिड क्या होगा? मिड होगा 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2। मिड होगा हमारा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये आ गया 4। अब हम देखेंगे कि क्या 4 की डिस्टेंस में 3 बॉल रखना पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है। तो हमारा चेक फंक्शन जाएगा, हमारा चेक फंक्शन पहली बॉल यहाँ पे रखेगा,
फिर यहाँ से +4 करेगा, देखेगा यहाँ पे कोई पोजीशन एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे रखेगा, फिर यहाँ पे जाके रख के देखेगा, और बस क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो सीधे सीधे ट्रू रिटर्न कर देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ट्रू, इस चेक फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम आंसर को मिड असाइन कर देंगे, ठीक है, और लो को उठा के ले आएंगे मिड +1 पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस का कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अब मिड +1 क्या हुआ, 5। हम देखेंगे क्या 5 की डिस्टेंस में हम बॉल्स रख सकते हैं यहाँ पे, तो देखो वो तो नहीं रख सकते, क्यों, पहले यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 5 एक एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे +5 एग्जिस्ट करना चाहिए, वो जो कि है नहीं, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और नॉर्मली आंसर रिटर्न कर देंगे जिसमें है मिड, जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है। एक बार कोड लिख के देखते हैं कि हमें इसे, तो ये रहा हमारा कोड, हमने ये फंक्शन चेक बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर ने जिस पोजीशन पे चेक करना है वो भेजा, जो हमारी पोजीशंस कह रहे हैं वो भेजा, और कितनी बॉल्स प्लेस करनी है वो भेजा, ठीक है। अब हम नॉर्मली एक लूप लगा के प्लेस करके सारी बॉल्स चेक कर लेंगे कि जितनी गिवन नंबर ऑफ बॉल्स है वो उतनी डिस्टेंस के अंदर अंदर प्लेस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम नॉर्मली ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो हमारा मेन फंक्शन है ना उसमें पहले तो सॉल्व कर लिया एरे को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, पहला इंडेक्स, और आखिरी डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। और एक हमारा मिड वेरिएबल होगा और एक आंसर होगा, ठीक है। इसे लॉन्ग लॉन्ग लेना मत भूलना, वरना ओवरफ्लो आ सकता है, बिकॉज हाँ यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है ना इंट की, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे हम फिर मिड निकालेंगे, मिड के बाद हम इस मिड डिस्टेंस को पास करके देखेंगे कि इस मिड डिस्टेंस में हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर हम रख सकते हैं तो हम लो को इंक्रीज करके मिड +1 पे ले आएंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बस ऐसे हमारा नॉर्मली नॉर्मली लूप चलेगा और उसके थ्रू हमें आंसर मिल जाएगा। एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। हमारा आंसर एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं इस क्वेश्चन में, आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हैं। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक हमारे बायो में दी गई है। थैंक यू।